हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी रेपिटेशन हम लोग का रिवीजन चल रहा है क्लासेस का, जेई एडवांस का। तो इस बीच हम लोग एक दो क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं और कोशिश करते हैं कि बहुत ही इजी प्रोसेस में इसको सॉल्व हो, बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ते हुए। और अब भी आप ट्राई करिए पहले क्वेश्चंस को 30 सेकेंड से 2 मिनट्स में आप इसको कोशिश करिए कि ये सॉल्व हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पे आएंगे, क्लियर है। और अभी तो लॉकडाउन ही चल रहा है और आई होप 3 मई के बाद हो सकता है इसका एक्सटेंशन हो, तो टाइमिंग बहुत है। और देखते हैं कि जून लास्ट तक में जेईई मेंस का एक बार और एग्जामिनेशन जो पोस्टपोन हो गया था फिर से हो सकता है, मे बी पॉसिबल। फिर भी आप लोग अपनी होप मत छोड़िए, बहुत ही मेहनत करने की आवश्यकता है और आपको ये टाइम भी मिला है उसका आप भरपूर यूज करिए। और मैक्सिमम टाइम आप जेईई एडवांस पे क्वेश्चंस पे पूरी तरह टारगेट करिए, क्योंकि अगर जेईई एडवांस अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा तो जेईई मेंस भी उसमें से भी पकड़ में आएगा। और 32 जो 40 ईयर्स की अनसॉल्व जो पेपर्स आते हैं, सॉल्व जो पेपर आते हैं, उनको भी आप चैप्टर वाइज उसको लेके सॉल्व करिए, ट्राई करिए। जेईई मेंस की हर दिन एक प्रैक्टिस, एक रूटीन में लेके चलिए कि 15-20 सवाल लगाइए। और जेईई एडवांस में भी कम से कम 10-12 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए। और कोशिश यही करिए कि अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए तो कम से कम 10-15 मिनट उस पर आप टाइम दीजिए। और बिल्कुल भी आप दाएं बाएं मत देखिए, उसी क्वेश्चन के बारे में सोचिए, बशर्ते वो टॉपिक आपका क्लियर हो। अगर टॉपिक नहीं क्लियर है तो एक बार बुक से थ्योरी आप पढ़िए, टीचर्स के आप नोट्स उठा के देखिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसको प्रोसेस में लीजिए। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि अगर ये जेईई एडवांस के क्वेश्चंस उनसे नहीं बनते हैं तो वो फिर वो सॉल्यूशंस पे जाते हैं और सॉल्यूशन भी 2-3 दिन ही याद रहता है, क्योंकि उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता है और उसके बाद वो स्किप कर जाते हैं माइंड से। तो मुझे लगता है कि वो बेस्ट सॉल्यूशन नहीं होगा। तो जब तक आप उनकी थियोरिटिकल को, जब तक एक कॉन्सेप्ट को आप नहीं पकड़ेंगे, क्वेश्चन का अटेम्प्ट आप नहीं कर पाएंगे बेसिकली जेईई एडवांस में, ठीक है। और जेईई मेंस में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि आपके सारे के सारे थियोरिटिकल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम आते हैं और उनमें अगर आपने 1 मिनट के अंदर आपने उसको हैंडल करना होता है, चूँकि 1-1 घंटे के आपके टाइम आपको दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप बेसिकली उसको आप मेहनत करिए, कॉन्सेप्ट लेकर के चलिए, वो बेस्ट रहेगा। आइए इस क्वेश्चन पे देखते हैं। ये आज मैंने पैराग्राफिक क्वेश्चंस लिए हुए हैं कैलकुलस के, और मैं यही कोशिश करता हूँ कि मल्टीपल चैप्टर कनेक्टिंग प्रॉब्लम हो जाए और इनइक्वालिटीज का भी यूज हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक का भी यूज करके किया हुआ है इन्होंने। फिर इसके बाद इन्होंने सेटिस्फाइड द कंडीशन, ये 3 कंडीशन ये सेटिस्फाइड कर रहे हैं। पैराग्राफ का भी मैंने एक प्रॉब्लम लिया हुआ है, एक और प्रॉब्लम है, क्योंकि जगह नहीं है तो हम फिर उसको सेकंड में हम लोग ट्राई करते हैं। पहले इसको कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे एक आप चीज को ध्यान से देखिए तो क्या क्या कंडीशन दे रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx + c दिया हुआ है, ए बी सी बिलोंग्स टू आर है, ए नॉट इक्वल टू 0 है, एंड सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। जो ये कंडीशन है काफी इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ x - 4 इक्वल फंक्शन ऑफ 2 - x फॉर एनी x बिलोंग्स टू r, एंड fx ग्रेटर देन इक्वल टू x फॉर एनी x बिलोंग्स टू r। दोनों कंडीशन में x बिलोंग्स टू रियल नंबर को अप्रोच हो रहे हैं। सेकेंड कंडीशन में यहाँ पे इनइक्वालिटी अगेन दिया, fx लेस देन इक्वल टू x + 1/2 का होल स्क्वायर फॉर एनी फॉर दिस। सेकेंड में द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज 0, इनकी मिनिमम fx वैल्यू जो है 0 है। अब इनका कहना है कि द वैल्यू ऑफ द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पहले तो हम ये पता करें कि लीडिंग कोफिशिएंट कौन है, ए है, बी है, सी है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक को मेंटेन रखने के लिए लीडिंग कोफिशिएंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और आप ये जान चुके होंगे कि लीडिंग कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक में क्या होता है, सी होता है। नहीं, सी क्यों? क्या सी नहीं रहेगा तो क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा? बी, क्या बी नहीं रहेगा तो क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा? ऑफ कोर्स बी नहीं रहेगा तो बन जाएगा, दिस इज द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ए की बात करते हैं, अगर ए की वैल्यू आपने उड़ा दिया तो बी और सी दैट इज लीनियर।
लेकिन हमें तो क्वाड्रेटिक है, दिस इज द लीनियर कोफिशिएंट, हमें क्या चाहिए, ए चाहिए। ठीक है, अब ए की बात करते हैं, ए कैसे आएगा। अब आप ये समझ रहे हैं कि पहले तो ये पता करें कि क्वाड्रेटिक का सिमेट्रिक ऑर्डर क्या है, ये आखिर कंडीशन क्यों दिया है। तो नाउ आइए चलते हैं, पहले हम लोग फंक्शन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सिमेट्रिकल कंडीशन दिया क्या है। इसको पहले सिमेट्रिक एनी हाउ टू बी, इसको मूव कराते हैं कि इसको सिमेट्रिक कैसे बनता है। अगर दो फंक्शन दिए हुए हैं अगर इक्वल हो तो इसको रिप्लेसमेंट कराते हैं। अगर x के स्थान पर x+3 ले लें तो क्या कंडीशन आती है, इसको समझते हैं। तो क्या बनेगा, x+3 -4 फंक्शन ऑफ 2 -x-3, तो ये बन जाएगा x-1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ -x-1। ठीक है, और या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, दिस क्लियर है, -1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या, फंक्शन ऑफ -1 -x। ठीक, आइए पहले इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। ये चीजें दी हुई है, चूंकि जगह नहीं है तो क्वेश्चन में ये दोनों फंक्शन ऑफ -1 प्लस एक्स आया, -1 -x आया, हेंस f इज द सिमेट्रिक अबाउट द लाइन, x इक्वल टू -1 हो गया। तो क्या बन जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या, ए x+1 का होल स्क्वायर, राइट है। चूंकि हमें क्वाड्रेटिक बनाना है, लीडिंग कोफिशिएंट एक है, ए है। अब हम लोग को गिवन कंडीशन क्या है, एक तो कंडीशन अपने को ये दिया हुआ है, दिस इज एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स दिया हुआ है। तो नाउ वी पुट, अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या बन जाएगा, f1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन में ये अपने को दिया हुआ है बाई 4x, और ये 0 से 2 है। तो जरा x की वैल्यू 1 रख करके इसमें चेक करते हैं, f1 लेस देन, देखो भाई 4/4 हुआ, ये कट गया, डेट इज f1 लेस देन इक्वल टू 1। अब ये दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर है, इसको हटा देते हैं हम। अब तो देन f1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड f1 लेस देन इक्वल टू 1, तो क्या बन जाएगा, हेंस फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू क्या बन गया, 1। ठीक है, और इसके बाद का जो कंडीशन होगा वो अपने को क्या पता चलना चाहिए, एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, एफ एक्स वैल्यू हमने निकाल दिया हुआ है, इसको हटाते हैं। एफ एक्स दिया हुआ है, ए एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं, तभी तो ए की वैल्यू पता होगी। नाउ वी पुट एक्स की वैल्यू 1 इन इक्वेशन 1, तो क्या होगा, f1 a 1 + 1 का होल स्क्वायर, f1 यानी 1, a यानी 4, a की वैल्यू आ गई 1/4, a की वैल्यू 1/4। तो देखा आपने, इस तरह दो फंक्शन दे करके सिर्फ, और दो फंक्शन सिमेट्रिकल हमको इसलिए दिया हुआ था ताकि हम लोग ये पता लगा पाए क्वाड्रेटिक के थ्रू कि वो फंक्शन का एक न्यू इक्वेशन क्या बन सकता है। और जब भी दो फंक्शन इक्वल हो तो हम लोग को हमेशा ये पता लगाने की कोशिश करना चाहिए कि फंक्शन जो है लाइन की सिमेट्रिक किस तरह ये मूव कर रहा है और वो पॉइंट क्या है। तो जैसा हमने यहाँ पे दिया हुआ था फंक्शन, x के स्थान पे x+3 रखा तो पता चला x इक्वल टू -1 पर वो सिमेट्रिक मूव कर रहा है, तो हमने वहां पर क्वाड्रेटिक के स्थान पर एफ एक्स इक्वल टू ए x+1 का होल स्क्वायर लिया। फिर दूसरी कंडीशन पे आगे दिया हुआ था एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, और दूसरे कंडीशन में फिर दिया हुआ था क्या, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू x+1 का होल स्क्वायर बाई 4। वहां पे हमने x की वैल्यू 1 डाला, क्यों डाला, क्योंकि वो 0 से 2 के बीच में वेरी कर रहा था। तो वहां पे हमने ये वैल्यू लेकर के दोनों इक्वेशन इनइक्वालिटीज होल्ड्स कराया, तो f1 की वैल्यू 1 आ गई। नाउ वी पुट x इक्वल टू 1, दिस इज द a की वैल्यू 1/4। इसके बाद एक सेकेंड क्वेश्चन इसमें और भी दिया हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं लिख देता हूं, f'1 उसी सीरीज में एक सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, f1 डैश f'1 इज द वैल्यू ऑफ ऑप्शन दिया हुआ है, सेम ऑप्शन दिया हुआ था 1/4, 1/3, 1/2 एंड 1। तो नाउ
इक्वेशन एफ डैश वन निकालना है तो एफ एक्स हमें पता है ए दिस वे, इनका डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो पहले तो ए अपने को पता हो गया है बाई 4, एफ डैश एक्स करते हैं इसका डेरिवेटिव। एक्स की वैल्यू हमें पता है 1, 2 इंटू 3/4, ये क्या आया 3/2। क्लियर है? इसका हमने डेरिवेटिव निकाल लिया, एफ डैश एक्स हो गया, ये ट्वाइस हो गया, एक्स प्लस 1 बचा, बाई 4 दिया ही हुआ है, और एक्स की वैल्यू 1 पूछ रहा था, एफ डैश 1, एक सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, एक्स की वैल्यू 1 डालेंगे, ये 2 यहां से ऐसे लिखते हैं, एफ डैश 1 इक्वल टू 2 1 प्लस 1/4 दैट इज 4/4 दैट इज कैंसिल 1। एक्स की वैल्यू एफ डैश 1 की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, इस तरह आपने ये देखा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देकर के इनक्वालिटी कंडीशन का भी देकर के और लीडिंग कोएफिशिएंट पूछना और उसके बाद डेरिवेटिव ऑप्शन का पूछना। तो मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि फंक्शन किस तरह सिमेट्रिक हो रहा है और उस सिमेट्री के अंदर हमको फंक्शन को फाइंड आउट करना, फिर उसका डेरिवेटिव फाइंड करना। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, दैट्स ऑल।